हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये क्या? अरे गाड़ी चल रही है। पीछे ले, पीछे ले। जल्दी जल्दी। go. अरे गाड़ी चल रही है। अरे कोई है क्या उसमें? कोई है? चाहिए साहब, कोई है? चाहिए गाड़ी के अंदर कोई है? अरे पुलिस को बुलाओ। अरे मर जाएगा वो, बचाओ उसे, बचाओ। बेचारा मेरे सामने जल रहा था कार में, मैं पास भी नहीं जा पाया। कार में बहुत ज्यादा तेज आग लगी हुई थी। गरम है। अच्छा हुआ गाड़ी में एक ही आदमी था। स्ट्रेचर वो, स्ट्रेचर लेके आओ। संभाल। अभिजीत सर, इसे निकालना पड़ेगा। फ्रेडरिक्स पकड़ो। ओह माय गॉड। अब इसे हॉस्पिटल ले जाने का भी कोई फायदा नहीं, मर चुका है बेचारा। काफी बुरी तरह जल गया है, पहचानना काफी मुश्किल होगा सर। कैसे लगी? गाड़ी के सारे पेपर जल चुके हैं सर। मरने वाले की शर्ट का टुकड़ा लगता है। सर, नंबर प्लेट से पता चल सकता है कि ये गाड़ी किसकी है। EQR 0018। ऐसे आ रहा था। हाँ? तो मैंने देखा आग जल रहा था। मुझे लगता है ये अजीब सा ही है सर। से आई होगी। एक्सीडेंट किस वजह से हुआ होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर हमने पूरी सड़क को अच्छी तरह से देख लिया सर, पर कहीं भी ब्रेक्स मारने का या टायर के फिसलने का कोई निशान नहीं। और किसी चीज से टक्कर भी नहीं हुई, न किसी गाड़ी से और न ही किसी पेड़ वेड़ से। सर इसमें कोई गड़बड़ जरूर है सर। गाड़ी सीधी जा रही थी और अचानक कंट्रोल से बाहर होकर इस ढलान से नीचे लुढ़कती चली गई सर। फिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे होगा? दया सर, बॉडी को डॉक्टर सालुंकी के पास पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और गाड़ी हमारे पुलिस गैराज में। मैकेनिक्स को बोलो कि बारीकी से गाड़ी को चेक करें। हमें यह पता लगाना है कि गाड़ी में आग लगी कैसे। और आरटीओ ऑफिस में गाड़ी का नंबर भी चेक कर लो, शायद हमें गाड़ी के मालिक का पता चल जाए। कार का नंबर है EQR 0018। एक मिनट सर। EQR 0018। ये किसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर है, फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड। फोन नंबर है? हाँ है सर। बताइए। 33022233। ओके, इसी से आपको बताना पड़ेगा। एसीपी साहब। हाँ सर,
वो कार किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है सर। हाँ, कंपनी का नाम है फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक्स, नरीमन पॉइंट। हाँ, फोन नंबर है 330-2233। हेलो, फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड। यस, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए सर, मैं आपकी बात मिस्टर संतोष से कराती हूँ, वो हमारे बॉम्बे ब्रांच के मैनेजर हैं। 1 मिनट सर, कॉल फॉर यू, एसीपी प्रद्युमन फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? ठीक है, मैं यहां से लेता हूं। इसके 2 प्रिंट आउट निकाल दो। हेलो, संतोष है? मिस्टर संतोष, एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। देखिए, हमें आरटीओ से पता चला है कि EQR 0018 नंबर की फियाट गाड़ी आपकी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। हमें जरा ओनर का नाम चाहिए। EQR 0018? स्मिता, यस सर। ये EQR 0018 ये गाड़ी किसके पास है आजकल? ये गाड़ी तो सर ये तो विकास की गाड़ी का नंबर है। तुम्हें पक्का मालूम है? यस। मिस्टर प्रद्युमन, आजकल ये गाड़ी हमारी कंपनी के एक मिस्टर विकास यूज कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर विकास अभी आए नहीं है सर। एसीपी साहब, मिस्टर विकास तो अभी तक आए नहीं हैं। कोई खास बात है क्या? देखिए मिस्टर संतोष, हमें मिस्टर विकास का एड्रेस चाहिए। एड्रेस? हाँ, क्यों नहीं। स्मिता, मिस्टर विकास का एड्रेस दो एसीपी साहब। यस सर। यस सर, मिस्टर विकास, मालाबार कॉटेज, जीवन रोड, जयनगर वेस्ट। थैंक यू मैम। हम मिस्टर विकास के घर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप भी वहां आ जाएंगे तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। मिस्टर संतोष, मिस्टर विकास का एक्सीडेंट हो गया है। What? क्या कर रहे हैं आप? विकास साहब का एक्सीडेंट हो गया साहब। देखो, हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि वो विकास साहब हैं। ये बताओ, तुम यहाँ करते क्या हो? साहब, मैं गुरनाथ हूँ। साहब का सारा काम मैं ही करता हूँ। घर की साफ सफाई, देख रेख, खाना, कपड़े, बर्तन, सारा काम मैं ही करता हूँ साहब। घर पे और कोई नहीं है? नहीं साहब, विकास साहब अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली से आए हुए। विकास साहब यहाँ अकेले ही रहते हैं। अच्छा, ये देखना जरा। विकास साहब ने सुबह आज ऐसी शर्ट पहन रखी थी? अब ये साहब मैं कैसे बता सकता हूँ कि सुबह विकास साहब ने कैसी शर्ट पहनी थी। मैं तो सर अभी आया हूँ। हर दोपहर को मैं इसी समय आता हूँ। मेरे जेब में साहब चाबी रहती है। आता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, सारा काम करता हूँ साहब, और फिर चला जाता हूँ। लेकिन साहब, विकास साहब के पास ऐसी शर्ट है जरूर। देखो, तुम हमें विकास साहब के बारे में और कुछ बता सकते हो जिससे लाश पहचानने में आसानी हो सके? लाश? यार क्या कर रहे हैं साहब? बस देखो, तुम्हें जो कुछ भी याद है बताओ। विकास साहब का बायां पैर थोड़ा खराब था साहब। वो बाएं पैर से जरा लगड़ा कर चलते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया था कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उनके बाएं जांघ की हड्डी टूट गई थी और साहब उसके अंदर एक स्टील की रॉड डालनी पड़ी थी। डॉक्टर सालुंके को फोन करो और उनसे लाश के बाएं पैर का एक्सरे निकलवाने के लिए कहो। यस सर। लाश की पहचान हो गई? लाश इतनी बुरी तरीके से जल चुकी है, कैसे पहचाने हम? आज तक ऐसी बुरी मौत मैंने कभी देखी नहीं सर। तो मुझे देखी भी नहीं जा रही है। सर, इसकी लंबाई देखकर लगता है सर ये विकास की लाश है सर। सर, लाइटर होगा बस? क्या ये माचिस? मैं कुछ दिन पहले सिगरेट पीना छोड़ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ सिगरेट पीना मना है। एसीपी साहब, मैंने इसके बाएं पैर का एक्सरे निकाला है, ये देखिए। स्टील रॉड साफ साफ दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है ये विकास ही है। एक बात बड़ी अजीब है एसीपी साहब। क्या? जब किसी इंसान के शरीर में आग लगती है तो उसके व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि वो सेल्स जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं,
भागकर वहां पहुंच जाते जहां आग लगी है। मैंने जली हुई चमड़ी के एक हिस्से को उठाकर माइक्रोस्कोप में रखा और चेक किया तो क्या पता चला डॉक्टर साहब? तो पता चला कि जली हुई चमड़ी में एक भी व्हाइट ब्लड सेल नहीं है। वाकई व्हाइट सेल्स नहीं। तो आपका मतलब है कि विकास पहले मरा और बाद में उसकी चमड़ी जली? जी हाँ, वो पहले ही मर चुका। जब शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स थे ही नहीं तो आएंगे कहां से? तो डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है कि विकास की मौत धुएं में दम घुटने से हुई होगी। जी नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके लंग्स में और खून में कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें नहीं है। मैंने उसके लंग को काट कर अच्छी तरह से चेक किया, वो एकदम साफ। मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तब विकास सांस भी नहीं ले रहा था? सर अगर ये धुएं से नहीं मरा, जलने से नहीं मरा, एक्सीडेंट से नहीं मरा, तो ये मरा कैसे? सर शायद एक्सीडेंट से उसके सिर पे गहरी चोट लग गई हो और वो एकदम मर गया। हाँ, एक बात तो है, सर पे चोट तो लगी, खोपड़ी में फ्रैक्चर भी, लेकिन इस घाव को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि यह घाव कार में किसी चीज से टकराने से हुआ है, बल्कि किसी पाइप या किसी रॉड की चोट है या फिर किसी नुकीली चीज से मारा गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास एक्सीडेंट होने के पहले ही मर चुका था? ऐसा लगता तो है। एक बात से तो 100% प्रूव हो गया, विकास के मुंह में से और गलट में से ब्रेड और अंडे के टुकड़े मिले। ओह, अब मतलब समझ में आ रहा है। जिस जगह पर विकास का एक्सीडेंट हुआ था वो जगह उसके घर से 20 मिनट की दूरी पर है। यानी जब विकास घर से चला और एक्सीडेंट वाली जगह तक पहुंचा तब तक वो ब्रेड और अंडे उसके पेट में पहुंच जाने चाहिए थे। जी, विकास कहीं पहुंचा नहीं, वो वहीं था अपने घर में। मतलब विकास जब अपने घर में ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी उसकी मौत हो गई है। जी हाँ, अभी ब्रेकफास्ट उसके मुंह में ही था कि तभी किसी ने पीछे से उसके सर पे जोर से वार किया और वो वहीं मर गया। और फिर उसकी लाश को कार में डालकर वहां तक लाया गया और कार को सड़क से नीचे धकेल दिया गया होगा और फिर गाड़ी में आग लगा दी गई है। विकास का खून हुआ है। गुरु एक बात बताओ, जब तुमने ये टेबल साफ किया तब तुम्हें क्या पता लगा? कितने लोगों के लिए ये टेबल लगाया हुआ था? एक आदमी के लिए या 2 आदमियों के लिए? मेरा मतलब है कितने लोगों ने इस टेबल पर नाश्ता किया होगा? एक आदमी ने या 2 आदमियों ने? साहब, एक ही आदमी ने नाश्ता किया होगा, विकास साहब, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है यहां पर एक ही कप चाय का था और एक ही प्लेट थी। अच्छा, हाँ दया। सर यहाँ कोई भी फिंगरप्रिंट साफ नहीं है सर। फिंगरप्रिंट्स तो बहुत सारे हैं पर सब एक के ऊपर एक है सर। देखो दया, ठीक से देखो। गुरु, तुमने इसे भी धोया था? हाँ साहब, विकास साहब बहुत सिगरेट पीते थे, इसीलिए साहब मैं जब भी यहाँ आता था सारे स्ट्रे धो के रख देता था। विकास साहब कौन से सिगरेट पीते थे? रॉयल फिल्टर। रॉयल फिल्टर? हाँ साहब। दया, कचरे का डब्बा अच्छी तरह से चेक करो, देखो ब्रेकफास्ट का बचा हुआ कुछ है क्या उसमें, और सिगरेट बट्स भी। हो सकता है जो मेहमान यहाँ आया था उसका ब्रांड कोई और है और कोई काम की चीज भी मिल सकती है। ओके सर। विकास की टेलीफोन डायरी मिली है, लेकिन इसमें तो सुबह की एक भी अपॉइंटमेंट नहीं है। अच्छा सर। हाँ अभिजीत, ये देखिए। क्या है? ये लैम्प शेड, ये यहां से दबा हुआ है और यहां पर ये धब्बा भी है, खून का लगता है सर। हाँ दया, कुछ मिला? हाँ सर, ये सारे सिगरेट के बट्स एक ही ब्रांड के हैं। अच्छा, रॉयल फिल्टर, विकास का ब्रांड सर। सर ये कुछ फटे हुए कागज के टुकड़े, ये आधा खाया हुआ सेब, ये सड़ी हुई ब्रेड का पैकेट, ये केले के छिलके सर, और ये टूटा हुआ बल्ब, ये रॉयल सिगरेट का खाली पैकेट, ये च्युइंगम रैपर, और ये कपड़े का टुकड़ा।
ये दाग खून का लगता है। शायद कत्ल करने के बाद खून को इसी कपड़े से साफ किया है। एसीपी साहब, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। ये दाग तो तेल के दाग हैं, खाना पकाने वाला तेल, खून नहीं है। लगता है वहां कहीं तेल बिखर गया होगा और किसी ने उसे इस कपड़े से साफ किया होगा। और वो फटे हुए कागज के टुकड़े? हाँ, उन टुकड़ों को जोड़कर मेरे आदमी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या था। जैसे ही मुझे पता लग जाएगा मैं आपको खबर कर दूंगा। ठीक है। और ये लैंप स्टैंड, इस पर ये जो दाग है ये तो खून के है ना? जी हाँ, ये खून ही है। और इस खून का ब्लड ग्रुप और विकास के खून का ब्लड ग्रुप एक ही है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि किसी ने इस लैंप स्टैंड से ही विकास को मारा है। सर, विकास की माँ और बहन दिल्ली से आ गए हैं और साथ में फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के दिल्ली के बॉस भी हैं। तो मिस्टर दिल्ली, मिस्टर विनीत जी, मैं एसीपी प्रद्युम्न। देखिए, ये बुरी खबर आप तक पहुंचाने के लिए मैं माफी चाहता हूं, मगर मैं आपको वचन देता हूं कि आपके बेटे के खूनी को किसी भी हालत में मैं पकड़ के रहूंगा। 2 दिन पहले ही फोन किया था उसने कि काम जल्दी खत्म हो गया है और जल्दी वापस आने वाला है। कुछ दिनों पहले तो मैंने उसको राखी बांधी, हमारा क्या होगा? अब आप लोग थोड़ा आराम कीजिए, फ्लाइट से थक कर आए होंगे। सुधाकर सर, इन्हें कैफेटेरिया ले जाओ प्लीज। चलिए आइए। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि विकास के साथ ऐसा हो गया। एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपने विकास को बंबई में इतने कम समय के लिए क्यों भेजा? मैं बताता हूं, शायद इसी बात का खून से कोई कनेक्शन होगा। देखिए सर, मैं फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और जहां तक फ्रूट बेस्ड बेवरेजेस का सवाल है, हमारी कंपनी टॉप में है, नंबर 1। सर, हमारा एसके बेवरेजेस नाम की कंपनी के साथ सख्त कंपटीशन है जो ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, जिंग। फिर हाल ही में अमेरिका में रिसर्च से पता चला है कि मिलोरिन नाम की एक चीज होती है जिससे 6 साल से छोटे बच्चों की हड्डियों में कुछ खराबी आ जाती है। और हमें पता चला कि एसके बेवरेजेस वाले अपनी ड्रिंक जिंग में इसी मिलोरिन को मिलाते हैं। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसी बात को लेकर एक एड फिल्म बनाई जाए, एक एड कैंपेन किया जाए ताकि लोगों को पता तो चले कि आखिर ये लोग करते क्या हैं। ये एक कंपनी सीक्रेट था। इससे पहले कि हमारा कैंपेन मार्केट में आता, एसके बेवरेजेस वालों ने जिंक की सारी बॉटल्स को मार्केट से उठवा लिया और जब दोबारा जिंक मार्केट में आया तो उसमें मिलोरिन था ही। तो आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी के सीक्रेट कोई उन तक पहुंचा रहा है? हो सकता है, क्योंकि हमारी कंपनी के 120 लोग मुंबई में काम करते हैं और हमें पता चला कि उन्हीं में से कोई एक होगा जो ये सब कर रहा है और उसी को ढूंढने के लिए हमने विकास को मुंबई भेजा। तो विकास ने आपको कुछ बताया? जी हाँ, उसने कहा कि उसे जल्द ही पता चलने वाला है कि वो आदमी कौन है। अच्छा, हो सकता है इसी आदमी ने विकास का खून कर दिया है, क्योंकि विकास उसका पर्दाफाश करने वाला था और इसीलिए उसने विकास को हमेशा के लिए चुप करा दिया। अब हमें यह पता लगाना है कि उन 120 आदमियों में से ये आदमी है कौन।
जयंत सर, तुम विनीत और संतोष को उनके ऑफिस ले जाओ और ऑफिस में इंक्वायरी शुरू करो और विकास का कैबिन और उसकी टेबल अच्छी तरह से चेक करो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। राइट सर। हम एक बार फिर से विकास के घर जाते हैं। सर, मैंने आपको पहले ही फोन पर बता दिया था कि मुझे यहां ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह पता चल सके कि विकास के किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। पर मुझे एक बात देखकर बड़ी हैरानी हुई सर। क्या? ये देखिए सर, इस्त्री किए हुए कपड़े। कुछ मिला उसमें? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं है। और ये देखिए, ये धुले हुए कपड़े। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अगर उसने प्रेस किए हुए कपड़े लिए तो फिर धुले हुए कपड़े उसने प्रेस करने के लिए क्यों नहीं दिए? गुरु, लॉन्ड्री वाला कितने बजे आता है? लॉन्ड्री वाला साहब वो तो सुबह 7:30-8 के बीच में आता है, दिन में साहब कभी नहीं आता। विकास की जब मौत हुई उस वक्त वो नाश्ता कर रहा था। हो सकता है तभी प्रेस वाला भी यहाँ आया हो। करेक्ट, जब कातिल यहाँ था। लॉन्ड्री का पता क्या है? अरे सुनो बेटा, इधर आओ। जी साहब, नमस्ते। नमस्ते। क्या तुम ही हो वो जो आज सुबह मलाबार कॉटेज गए थे, जीवन रोड पर, विकास साहब के कपड़े लेने? हाँ, गया था। क्यों, कुछ हो गया वहां पर? आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? कितने बजे गए थे तुम वहां? कितने बजे? हाँ, बता दो, पुलिस वाले। हाँ, कितने बजे? साहब अब इतना तो कुछ ठीक से याद नहीं, पर कोई 7:30-8 बजे होंगे। घर पे कौन था जब तुम वहां गए थे? घर पर तो विकास साहब थे। और कौन था? और हाँ, डरो मत बेटा, बताओ। सब और भी कोई था अंदर। कौन था? क्या तुमने उसको ठीक से देखा? याद करके बताओ। याद करो, जब तुम वहां गए तब तुमने क्या देखा, क्या सुना? विकास साहब ने मुझे पहले दिन कहा था कि उन्हें कपड़े जल्दी चाहिए थे, सुबह सुबह। तो मैं गया वहां। हाँ। पर तब मुझे लगा कि मुझे देरी हो गई। पर जब मैं वहां पहुंचा तो विकास साहब की गाड़ी बाहर खड़ी थी। और जब मैं वहां दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा। ऑफिस की बात ऑफिस में करेंगे, यहाँ नहीं। यहाँ आने का क्या मतलब है? क्या है? साहब, लॉन्ड्री से आपने कहा था ना कपड़े जल्दी चाहिए थे। ले दो। साहब, और कुछ कपड़े इस्त्री के लिए? हाँ है, लेकिन शाम को आना जब गुरु रुपए होगा। ठीक है। ऑफिस की बात ऑफिस में करना। इसका मतलब है वो आदमी ऑफिस का ही है। बेटा ये बताओ, क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? चेहरा? साहब, उसका चेहरा दूसरी तरफ था और उसकी पीठ मेरी तरफ मुड़ी हुई थी। तुम्हें उसके कपड़े याद है? उसके बाल कैसे थे? वो दिखने में कैसा था? पतला था, मोटा था, लंबा था, चौड़ा था? कुछ तो याद होगा तुम्हें। याद करो, कुछ याद आ जाए। साहब, अब इतना सब कुछ तो याद नहीं है मुझे। हाँ डॉक्टर साहब, वो फटे हुए कागज के टुकड़े जोड़े आपने? कुछ पता चला? जी हाँ एसीपी साहब, वही कर रहा हूँ। ये देखिए, सब टुकड़े जोड़ दिए मैंने, आप खुद ही देख लीजिए। पीपल्स बैंक, उद्योग आश्रम, सब बेकार है। एक में क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन है, इसमें डोनेशन मांगी गई है। अपने काम का कुछ नहीं। पहले मैंने सोचा कि शायद इस सिगरेट के टुकड़े और ये राख हमारे कुछ काम आ जाए, लेकिन ये तो उसी ब्रांड के हैं जिस ब्रांड की सिगरेट विकास पीता था। मैंने इनका सलावा टेस्ट करवा लिया है और इन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेज रहा हूं। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग जाएगा। एसीपी साहब, मैं बहुत यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि इससे हमें शायद ही कोई मदद मिले। फिर? आप ये देखिए, ये एप्पल, इस पर ये दांतों के निशान हैं। जी हाँ सर, ऊपर नीचे दोनों तरफ दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, आपने पता लगाया कि ये दांतों के निशान विकास के ही हैं? उसी में लगाऊं।
मैं इन निशानों का प्लास्टर कास्ट भी बनवा रहा हूं। गुड। उससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये सेब किसने खाया था, विकास ने या उसके कातिल ने। अब हमें विकास के ऑफिस जाना चाहिए। देखते हैं जयंत को वहां कुछ मिला है क्या। सर, विकास के टेबल पे से ये 2 फाइल्स मिली, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, और ये नोटपैड भी मिला। किशोर विट्ठल, किशोर सेठ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, विट्ठल राव सीनियर एडवर्टाइजिंग मैनेजर। जिनके नाम इस नोटपैड पर है, ये उन्हीं की फाइल्स हैं। हो सकता है सर मिस्टर विकास इन दोनों की जांच पड़ताल कर रहे हो, इन्हीं दोनों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो। यही है वो दोनों। हम सर, ये कैसे हो सकता है सर? इनसे तो हम पहले भी मिल चुके हैं। आप ही दोनों विकास की लाश को पहचानने के लिए आए थे? जी हाँ जी। इनके पास कंपनी के बारे में कोई ऐसे सीक्रेट्स थे जो यहां से एसके बेवरेजेस तक पहुंचे हो? हाँ सर, थे तो, क्योंकि ये दोनों सीनियर ऑफिसर्स हैं, इन्हें सब कुछ मालूम है। देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कंपनी के सीक्रेट मैंने कभी किसी बाहर वाले को नहीं बताए, और सर मैंने भी कभी कुछ ऐसा नहीं किया सर। एक बात अच्छी है भाई, तुम पूरी तरह से जलकर मर तो गए, लेकिन तुम्हारे दांत अभी सही सलामत हैं। अब तो तुम्हारे दांतों से ही कुछ पता चल सकता है। जी तो नहीं चाहता कि लाश को तंग करूं, लेकिन मजबूरी है। मुंह खोलो, तुम्हारे दांतों का निशान ले लेता हूं। सर, किशोर और विठल का कहना है कि विकास के खून के साथ उनका कोई लेना देना नहीं, पर कल सुबह वो कहाँ थे इसका कोई सबूत नहीं सर उनके पास। उन्हीं दोनों में से कोई एक है। अच्छा, ये हो गया, नहीं तो अभी अभी वो एसीपी आता ही होगा और आते ही पूछेगा। हाँ डॉक्टर साहब, दांतों के निशान का क्या हुआ, कुछ पता चला? देखा, मैं अभी अभी क्या कह रहा था तुमसे। पागल हो गए क्या डॉक्टर? यहाँ अकेले बैठे बैठे मुर्दों से बातें करते रहते हो? पागल नहीं हो गया हूँ, काम कर रहा हूँ। ये देखिए, अभी अभी मैंने विकास के दांतों का इंप्रेशन लिया है, और ये देखिए, दांतों के निशान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला तो ये मिला। ये अब इन्हें आप नेगेटिव समझिए, और इससे मैंने ये बनाया, ऊपर और नीचे के सामने वाले दांत। क्या बात है? बस अब इन्हें विकास के दांतों से मैच करके देखेंगे, और अगर मैच नहीं हुए तो? अगर मैच नहीं हुए तो फिर एसीपी साहब ये दांत खूनी के हैं। अभी इन्हें मैच करके देखते हैं। ये तो नहीं होता। ये मैच नहीं होते। तो इसका मतलब है ये सेब विकास ने नहीं, खूनी ने खाया है। अरे सब कुछ तो पूछ चुके हैं, अब और क्या पूछना पड़ा? चलो समझाते हैं। ये क्या जबरदस्ती है? आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? सब पता चल जाएगा, चलो। चलो मैंने मिस्टर विनीत, अभी यहाँ पर है सर। आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? कोई समझाएगा मुझे? अरे मिस्टर संतोष, अभी यहाँ पर देखिए सर। सर, हम लोग खाना खाने जा रहे थे सर, ये लोग जबरदस्ती हमें पकड़ लाए सर, कुछ करिए ना सर। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, खाना खाने से पहले अपने दांत तो दिखाते जाइए। दांत सर? हाँ, जरा हमें अपने दांत तो दिखाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाने के और दिखाने के कुछ और? अरे ये हाथी थोड़ी ना है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आप लोग कुछ फल वल खाते हैं कभी, जैसे सेब? सर जी? सर ये पुलिस ऑफिस में सर ये फलों की बात कहां से आ गई सर? चलो वो खोलो अपना। मगर क्यों? वो खोलो। ये मैं नहीं खाऊंगा सर। अभी तो फल खाने की बात कर रहे थे सर। चलो चलो खा लो, खा लो। मैं खाऊंगा सर ये। चलो तुम खा लो भाई। सर मैं क्यों सर? खा लो, मुंह खोलो। सर देखिए पता नहीं क्या खिला रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है वैसा करो। चलो मुंह खोलो इसका, मुंह खोलो, मुंह खोलो। हाँ, दबा। चलो खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। क्या खिला दिया है ये?
चलो भाई अब तुम भी खा लो थोड़ा। सर खा लो मुंह खोलो सर, मुंह खोलो। हाँ चलो मुंह खोलो। अब इसे मैच करके देखते हैं। अभी किशोर के दांतों का निशान मैच करके देखता हूं। नहीं एसीपी साहब, किशोर के दांतों का निशान तो मैच नहीं होता है। मैं तो कह रहा था आपसे पहले से ही, मेरे तो कब से हाथ बहुत काफी जा रहे हैं। यहां सिगरेट पीना मना है। दूसरा है ये विट्ठल के दांतों का निशान, इससे भी मैच करके देखते हैं। जी नहीं, ये भी मैच नहीं होता है। डॉक्टर साहब इसका मतलब है इन दोनों में से कोई भी नहीं है? मैंने तो पहले ही बोला था सर, मेरी शक्ल अच्छी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे ऊपर शक किया जाए सर। ऐसा कैसे हो सकता है सर? विकास को तो इन्हीं दोनों पर शक था। इसका मतलब है कोई और ही आदमी है। और वो कौन हो सकता है? होगा तो कोई इसी कंपनी से ना? सर मैंने तो आपसे पहले कहा था कि हमारी कंपनी में 120 लोग काम करते हैं और फील्ड में अलग। अब इन सबको मिलाकर अगर जरूरत पड़ी तो हम इन सभी लोगों के दांतों के निशान लेंगे। जी सर। अब आप जा सकते हैं। सॉरी आपको तकलीफ। कोई बात नहीं सर। किशोर विठल, मिस्टर संतोष, आप भी जा सकते हैं। चलो। थैंक यू सर। खून कौन हो सकता है? एक काम करते हैं सर, ऑफिस चल के पूरा केस एक बार फिर से स्टडी करते हैं। चलो। सर क्या ये देखिए, किशोर से रहा नहीं गया, उसने एकदम सिगरेट सुलगा ली। और सर ये क्या है? च्युइंगम का रैपर। ऐसा रैपर मैंने कहां देखा था? ओह माय गॉड! उन लोगों को वापस बुलाओ। कभी दांत दिखाने की बात कर रही हैं, कभी सेब खाने की बात कर रहे हैं। क्या मुसीबत है? दिस इज नॉट द वे। पूछताछ तो करनी पड़ती है विनीत साहब, खून हुआ है, कोई मजाक नहीं है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। ओके ओके। सुनो, हम ऑफिस जा रहे हैं, आपको रास्ते में छोड़ दें? बैठिए। आ जाओ। सुनो, अरे वो बुला रहे हैं। सुनो, हाँ? बुला रहे हैं वापस। एक मिनट, आपको हमारे साथ वापस चलना पड़ेगा। क्या हो गया इंस्पेक्टर? क्या? आप हमारे साथ चलिए प्लीज। अभी तो हम एसीपी साहब से मिलके आ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन एसीपी साहब ने आपको फिर से बुलाया है, आइए। क्या बात है एसीपी साहब, आपने हमें फिर से बुलाया है? क्यों? आइए आइए, अंदर तो आइए, सब पता चल जाएगा। हाँ तो मिस्टर किशोर, आपको सिगरेट पीने की बहुत आदत है ना? जी हाँ, है तो। लेकिन इस बात का... आप चेन स्मोकर है ना? आपसे रुका नहीं गया, ब्यूरो से बाहर निकलते ही आपने सिगरेट जला ली। आपको शायद ये तो मालूम होगा कि आपकी सेहत के लिए कितना खराब है। जी हाँ, मालूम है, पर क्या आपने कभी सिगरेट छोड़ने की कोशिश नहीं की? की है सर, 2-1 बार की है, लेकिन महीने 2 महीने में फिर शुरू हो गई। महीने 2 महीने में शुरू कर दी, लेकिन मैंने तो सुना जो आदमी सिगरेट छोड़ता है उसकी सिगरेट पीने की तलब और बढ़ जाती है। ऐसे समय में अपने आप को रोकने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे आप। मैं कभी टॉफी खा लेता हूँ या च्युइंगम खा लेता हूँ। ऐसा च्युइंगम खाते थे आप? जी हाँ, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं है। मैं समझाता हूं। हमें ऐसे ही 2 रैपर्स और च्युइंगम के कवर विकास के घर के कचरे में से मिले, और ये रैपर अभी अभी हमें फोरेंसिक लैब के बाहर से मिला। विकास भी चेन स्मोकर था। हो सकता है वो आदमी जो उस दिन विकास के साथ साथ सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हो।
विकास को दनादन सिगरेट पीते हुए देखकर उसको भी तलब लगी हो। अपने आप को रोकने के लिए उसने क्या किया होगा? उसने च्युइंगम खाया होगा। हाँ, और ये भी हो सकता है कि कातिल को च्युइंगम खाने की आदत हो और उसने गलती से रैपर वहीं फेंक दिया हो। लेकिन सर, ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो सिगरेट छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मैं विकास के घर नहीं गया, और ये च्युइंगम मैंने नहीं खाया सर। हाँ, शायद तुमने ये नहीं किया हो, मगर तुमने। मैंने? नहीं, तुमने मिस्टर संतोष। मैंने? हाँ, तुमने तो अभी सिगरेट छोड़ी है ना? और ये बात मैंने तुम्हें खुद बोलते हुए सुना है ऑटोप्सी रूम में। और जब भी तुम्हें सिगरेट पीने की तलब लगती है तब तुम च्युइंगम मुंह में डाल लेते हो। नहीं, मेरी च्युइंगम खाने की आदत ही नहीं है। मैं च्युइंगम नहीं खाता। हम च्युइंगम खाते हो? मैं नहीं खाता। अभी पता चल जाएगा मुझे तलाशी में। क्या कर रहे हैं आप? मुझे अपना काम करने दीजिए। सर रोकिए, आप इनको क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं च्युइंगम नहीं खाता। मुझे अपना काम करने दो। अभी पता सर, तुम ही अपने ऑफिस का सीक्रेट बाहर पहुंचाते थे। विकास को यह पता चल गया था, इसलिए तुमने विकास को मार डाला। तुम उस रोज विकास के घर गए ये सोचकर कि तुम उसे मना लोगे, मगर विकास ने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम दोनों के बीच बहस हो गई। विकास, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मेरी जान के पीछे पड़ गए हो यार? इससे पहले भी कई लोग आके जा चुके हैं, किसी ने मेरे लिए कोई कभी परेशानी नहीं करने की कोशिश की यार। प्लीज मैं कह रहा हूं यार, मान जाओ मेरी बात। तुमने बहुत कंपनी का नुकसान किया है। देखो यार, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ रहा हूं मेरे भाई। नहीं मानोगे तुम? नहीं मानूंगा। मेरे करियर बर्बाद करके रहोगे तुम? हाँ। देखो, मैं कैसे समझाऊं तुमको? कैसे समझाऊं? मेरी बात मान जाओ मेरे भाई, मेरी बात मान जा। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। तुमने विकास का खून किया और उस खून को एक्सीडेंट का रूप दिया, और जब तुम्हें पता चला कि पुलिस को यह मालूम हुआ है कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून है, तब तुमने अपने साथियों को फंसाने की कोशिश की। और विकास के टेबल पर तुमने ये रख दिया, ये नोटबुक जिसमें किशोर और विठल के नाम लिखे हुए हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर ये हैंड राइटिंग चेक करवाई जाए तो ये तुम्हारी निकलेगी। नहीं, ये गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, विश्वास करिए। अच्छा, हमें गलतफहमी हुई है, कोई बात नहीं। तुम ये साबित कर दो कि हमें गलतफहमी हुई है, राइट? साबित करना पड़ेगा तुम। अभी ने मैच करके देखते हैं, अभी पता लग जाएगा। देखा, मैच होता है। अब दूसरा वाला भी मैच करके देखते हैं, अभी पता चल जाता है तुम सही बोल रहे हो या नहीं। एसीपी साहब, दोनों जबड़ों के दांत एकदम मैच होते हैं। क्यों? ये दांतों के निशान, ये च्युइंगम, ये सबूत क्या कम है? और ये हैंड राइटिंग ये भी साबित कर देगी कि खून तुमने ही किया है। मैं कबूल करता हूं कि विकास का कत्ल मैंने ही किया है। मैंने ही किया है, किया है। उसे दिल्ली से यहां भेजा गया था हमारे इंक्वायरी करने के लिए, मगर वो मेरे पीछे लग गया। उसे मेरी कमाई, मेरे रहन सहन के बारे में सब पता लग गया। उसे पता लग गया कि मैं ही कंपनी की सीक्रेट चुराता हूं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया, रोया, मगर उसने कहा कि संतोष, मैं तेरा कमीना चेहरा दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। अब बताइए मैं क्या करता? अगर कंपनी मुझे निकाल देती तो मुझे कोई नौकरी में नहीं रखता। अब नौकरी तो हम तुम्हें देंगे, जेल की नौकरी। जेल में चक्की पीसो और सेब खाओ, जिससे तुम पकड़े गए थे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.